नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अर्पिता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आज की क्लास में। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 हनी ड्यू का 4th चैप्टर जिसका नाम है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। इसके पार्ट 1 में बच्चों हमने पढ़ा कि बिपिन बाबू से एक व्यक्ति कालीचरण की एक बुक्स की दुकान में मिलता है और उन्हें बताता है कि वह उनसे रांची में पहले मिल चुका है। आज हम बच्चों पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि ये सब सुनने के बाद आखिर बिपिन बाबू को कैसा लगा, कैसा उन्होंने महसूस किया और उनके दिमाग में क्या-क्या बातें चलने लगी। तो आओ जल्दी से पार्ट 2 को शुरू करते हैं। बिपिन बाबू's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. बिपिन बाबू की कार आराम से सावधानी पूर्वक कहाँ पार्क हो गई थी? बेट्रम स्ट्रीट में पार्क हो गई थी। किसके पास? लाइट हाउस सिनेमा के पास। He told the driver as he got into the car. जैसे ही वह कार के अंदर बैठे उन्होंने ड्राइवर को कहा बता दिया था जस्ट ड्राइव बाय द गंगा विल यू सीताराम। तो उन्होंने कार में बैठते ही ड्राइवर को क्या कहा? जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, कि मुझे कहाँ ले चलो? गंगा ले चलो। विल यू सीताराम, क्या तुम मुझे ले जाओगे सीताराम? सीताराम कौन है? ड्राइवर का नाम है। हार्ड वर्ड देखिए बच्चों, गॉट इनटू यानी अंदर बैठना। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड पर चलते वक्त बिपिन बाबू बिपिन बाबू को बहुत पश्चाताप हुआ। किस बात का? हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर, उस अजनबी व्यक्ति पर इतना ज्यादा ध्यान देने का उन्हें क्या हुआ? बहुत ही ज्यादा पश्चाताप हुआ, रिग्रेट हुआ। He had never been to रांची, no question about it. वह कभी भी रांची नहीं गए थे, इसके बारे में कोई भी प्रश्न नहीं है। मतलब कोई सवाल ही नहीं उठता कि वह रांची गए हो, वह रांची कभी नहीं गए थे। हार्ड वर्ड देखिए बच्चों, रिग्रेटेड यानी पश्चाताप, इंट्रूडर यानी अजनबिया, घुसपैठिया। It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. ये बहुत ही अकल्पनीय है क्या कि वह भूल गए हो ऐसी घटना के बारे में जो कि सिर्फ 6 या 7 साल पहले ही हुई थी। He had an excellent memory. उनकी क्या है? उनकी जो मेमोरी है, याददाश्त है, वो बहुत ही ज्यादा उत्तम है। यानी कि विपिन बाबू सोच रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो चीज 6 या 7 साल पहले हुई है मैं उसको भूल जाऊं। मेरी मेमोरी क्या है? बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट है, यानी कि उत्तम है। Unless बिपिन बाबू's head reeled. Unless यानी कि इसके सिवाय बिपिन बाबू का दिमाग क्या होने लगा? उलझन में पड़ गया। Was he losing his mind? अब उनके दिमाग में क्या सवाल चल रहा है? Was he losing his mind? क्या वो पागल हो रहे हैं? क्या वो भूल रहे हैं? But how could that be? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? He was working daily in his office. वो तो अपने ऑफिस में रोज ही काम करते हैं, यानी कि वो तो बहुत अच्छे से अपने ऑफिस में काम करते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वह कुछ बातें भूल रहे हों या पागल हो रहे हों? हार्ड वर्ड देखिए बच्चों, हैड रील्ड यानी कि उलझन में होना, लूजिंग हिज माइंड यानी पागल सा होना। It was a big firm and he was doing a responsible job. वह क्या थी? वह एक बहुत ही बड़ी फर्म थी, यानी कि बहुत ही बड़ी एक कंपनी थी। एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वह वहां पे बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला यानी उत्तरदायी वाला काम कर रहे थे। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग। उन्हें कभी भी इस चीज का याद नहीं है कि उनके काम करते वक्त कोई भी ऐसी घटना हुई हो जो कभी कुछ गलत हुई हो। Only today he spoke for half an hour at an important meeting. आज ही तो उन्होंने क्या किया था? आधे घंटे तक एक मुख्य मीटिंग के अंदर बोला था। And yet, और फिर भी, हार्डवर्ड्स देखिए बच्चों, रिस्पॉन्सिबल यानी उत्तरदायी या जिम्मेदारी, सीरियसली यानी गंभीरता,
एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, और फिर भी वह व्यक्ति क्या था, अत्यधिक उनके बारे में जानता था। मतलब कि उन्हें लग रहा है मैं रांची नहीं गया, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति मेरे बारे में बहुत कुछ जानता था। हाउ, कैसे, ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, यहाँ न यानी कि उसके पास, उस व्यक्ति के पास क्या है, बहुत ज्यादा आंतरिक वर्णन भी था बिपिन बाबू के बारे में, यानी कि वो बहुत ज्यादा उनकी पर्सनल आंतरिक इंफॉर्मेशंस को भी जानता था या बातों को भी जानता था। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स, दैट, ब्रदर्स, और अब वो क्या याद कर रहे हैं कि उसको क्या क्या याद था। द बैग्स ऑफ बुक्स, मतलब कि उनको उस किताबों के बैग के बारे में पता था उस व्यक्ति को। वाइफ्स, दैट, पत्नी की मृत्यु के बारे में पता था। ब्रदर्स, और ब्रदर के आगे डॉट। अब हम कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पर। हार्ड वर्ड देखिए बच्चों, अ ग्रेट डील यानी कि अत्यधिक, इंटीमेट यानी कि आंतरिक, डिटेल्स यानी वर्णन, और इंसैनिटी यानी पागलपन, जो कहाँ आएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, बस वो व्यक्ति किस बारे में गलती कर रहा था, उनके रांची जाने के बारे में ही बस वो व्यक्ति गलती कर रहा था। यानी कि बाकी सब तो उसको सही सही पता था, लेकिन बस वो बिपिन बाबू के रांची जाने के बारे में ही गलत बोल रहा था। नॉट अ मिस्टेक, कोई गलती नहीं थी। और डेलिब्रेट लाई, यानी बल्कि एक जानबूझकर बोला हुआ झूठ है। अब बिपिन बाबू सोच रहे हैं कि वह व्यक्ति कोई गलती नहीं कर रहा था, बल्कि जानबूझकर शायद कोई झूठ बोल रहा था। इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज ही वॉज इन कानपुर, 58 में तो वो पूजा के समय कहाँ पर थे, कानपुर में थे। एट हिज फ्रेंड्स हरिदास बागचीज प्लेस, कहाँ पर, अपने फ्रेंड के घर पर थे, अपने फ्रेंड के साथ थे, जो कि कहाँ पे था, हरिदास बागचीज प्लेस। और उनके फ्रेंड का नाम क्या है, हरिदास बागची। हार्ड वर्ड देखिए बच्चों, डेलिब्रेट यानी कि जान बूझकर, और लाई यानी होता है झूठ। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू, अब बिपिन बाबू को सिर्फ क्या करना था, लिखना था। नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, अब बिपिन बाबू क्या सोच रहे हैं कि मुझे बस क्या करना है, हरिदास को लिखना है। लेकिन फिर वह अचानक सोचते हैं, नो नहीं, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग हरिदास, हरिदास को लिखने का तो सवाल ही नहीं होता। बिपिन बाबू सडनली रिमेम्बर्ड, बिपिन बाबू को अचानक से याद आया दैट हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो, कि हरिदास तो अपनी पत्नी के साथ जापान के लिए कुछ हफ्तों पहले ही निकल चुका है। एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, और बिपिन बाबू के पास उसका पता भी नहीं है। हार्ड वर्ड देखिए, रिमेम्बर्ड, रिमेम्बर्ड यानी याद आना, एड्रेस यानी पता। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन प्रूफ की यानी कि प्रमाण की जरूरत ही कहाँ है। बिपिन बाबू सोच रहे हैं कि लेकिन प्रमाण की जरूरत ही क्या है, मुझे तो याद है कि मैं रांची नहीं गया। He himself was fully aware that he had not been to रांची, वह खुद ही ये जानते थे, मतलब समझते थे या जानते थे, उन्हें पता था कि वह तो कभी रांची गए ही नहीं। एंड दैट वॉज दैट, और बस यही है कि इसमें तो कोई प्रमाण की जरूरत ही नहीं है कि मैं कभी रांची नहीं गया। हार्ड वर्ड देखिए, प्रूफ, प्रूफ यानी प्रमाण। अवेयर, अवेयर यानी जानकारी होना या जानकार होना। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग, अब जो रिवर था, जो नदी थी, उसकी ठंडी हवा क्या हो रही थी, स्फूर्ति दे रही थी, मतलब उनको ठंडक पहुंचा रही थी। एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड, लेकिन फिर भी एक हल्का सा परेशानी बिपिन बाबू के दिमाग में आ गई। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू decided to roll up his trousers and take a look at his right knee, वहां सिराने पे हेस्टिंग्स के पास में बैठे हुए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वह क्या करेंगे, अपने ट्राउजर्स को, अपनी जो उनकी पैंट है उनको फोल्ड करेंगे, रोल अप करेंगे। एंड टुक अ लुक एट हिज राइट नी, और अपने सीधे घुटने पर देखेंगे। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, ब्रीज, ब्रीज यानी होता है ठंडी हवा। ब्रेसिंग, ब्रेसिंग यानी स्फूर्ति होना। स्लाइड, स्लाइड यानी हल्का सा।
डिस्कम्फर्ट यानी बेचैनी, लिंगर्ड यानी ठहरे रहना। There was the mark of an old inch long cut. अब वहां पर क्या था? एक पुराना मार्क था, किसका? लॉन्ग इंच कट, यानी कि एक बहुत गहरे घाव का। It was impossible to tell when the injury had occurred. और ये बताना बहुत ही मुश्किल था कि वो जो इंजरी थी वह कब घटित हुई थी, यानी कि विपिन बाबू को वो चोट कब लगी थी। Had he never had a fall as a boy? क्या वह बचपन में कभी भी नहीं गिरे थे? And cut his knee. और क्या उनका घुटना नहीं छिला था या कटा था? मतलब कि वो क्या सोच रहे हैं कि हो सकता है कि बचपन में ये चोट मुझे लगी हो जब मैं कभी छोटा था और गिर गया हूँ। He tried to recall such an incident but could not. तो अब वो ऐसे इंसिडेंट को, ऐसी घटनाओं को याद करने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी घटना याद नहीं आ रही थी। हार्ड वर्ड देखिए बच्चों, ऑकर्ड। ऑकर्ड यानी घटित होना। ये देखो, ये है विपिन बाबू और क्या देख रहे हैं? ये चोट का निशान देख रहे हैं। Then विपिन बाबू suddenly thought of दिनेश मुखर्जी। अब अचानक से विपिन बाबू के दिमाग में क्या आया? किसका विचार आया? दिनेश मुखर्जी का। दिनेश मुखर्जी कौन है? याद करो, उस व्यक्ति ने कहा था कि वह रांची में ठहरे हुए थे। कौन? दिनेश मुखर्जी। द मैन हैड सेड दैट दिनेश मुखर्जी वॉज इन रांची एट द सेम टाइम। उस व्यक्ति ने कहा था कि दिनेश मुखर्जी भी उस समय रांची के अंदर थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। और सबसे अच्छी बात क्या रहेगी कि अगर उनसे पूछ लिया जाए, यानी कि सबसे अच्छी बात क्या रहेगी कि विपिन बाबू दिनेश मुखर्जी से इस बारे में पूछ ले। हार्ड वर्ड देखिए बच्चों, सडनली। सडनली यानी अचानक। He lived quite near. वह बहुत पास में ही रहते थे। इन बैनी नंदन स्ट्रीट। कहाँ पर रहते थे? बैनी नंदन स्ट्रीट में, गली में रहते थे। What about going right now? अभी जाया जाए तो कैसा रहेगा? But then, लेकिन फिर, he had really never been to रांची। अब क्या हो रहा है बच्चों कि विपिन बाबू बहुत ही ज्यादा उलझन में है, परेशान है। यानी कि एक तरफ तो वह उस व्यक्ति की बातों पे भरोसा भी कर रहे हैं, उसकी बातों से चिंतित भी हैं, और दूसरी तरफ अपने आप को ये भी समझा रहे हैं कि अरे इन सब चीजों की, इस प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। तो अब वो क्या सोच रहे हैं? इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची। लेकिन ऐसा क्या होगा इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, कि अगर वह कभी रांची गए ही नहीं होंगे। अगर मतलब मैं उनसे पूछ भी लूं, दिनेश मुखर्जी से, और वह बोल दें कि तुम तो कभी रांची गए ही नहीं। What would दिनेश think if विपिन बाबू asked for a confirmation? दिनेश मुखर्जी क्या सोचेंगे अगर विपिन बाबू उनसे पूछेंगे एक पुष्टि के लिए, मतलब अगर उनसे पुष्टि करेंगे इस बात की कि क्या मैं रांची गया था या नहीं, तो दिनेश मुखर्जी आखिर क्या सोचेंगे। हार्ड वर्ड देखिए बच्चों, स्ट्रीट। स्ट्रीट यानी गली, थिंक यानी सोचना, आस्क्ड यानी पूछना, और कंफर्मेशन यानी होता है पुष्टि करना। He would probably conclude विपिन बाबू was going nuts. वह क्या सोचेंगे? वह शायद ये निष्कर्ष निकालेंगे कि विपिन बाबू क्या हो गए? गोइंग nuts यानी कि पागल हो रहे हैं। No, it would be ridiculous to ask him. नहीं, उनसे ये पूछना क्या होगी? बहुत ही मूर्खता होगी। यानी कि मेरा दिनेश बाबू से, मुखर्जी से रांची में ठहरने के बारे में पूछना क्या होगी? मूर्खता होगी। And he knew how ruthless दिनेश sarcasm could be. और विपिन बाबू जानते थे कि दिनेश मुखर्जी के जो कटाक्ष होते हैं वो कितने निर्मम हो सकते हैं, यानी कि वह कितने बुरी तरीके से उनको कटाक्ष मारेंगे। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, probably। probably यानी शायद, conclude यानी निष्कर्ष, going nuts यानी पागल हो रहा था, ridiculous यानी मूर्खतापूर्ण, रूथलेस यानी कि निर्मम, और सरकाजम यानी होता है कटाक्ष। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनर लिविंग रूम। अपने ठंडी हवा में उस लिविंग रूम के अंदर एक कॉफी का एक सिप लेते हुए
एक घूंट लेते हुए विपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, तो विपिन बाबू को फिर से आराम आ गया, यानी कि वो फिर से शांत हो गए। सच अ न्यूसेंस, ये सब क्या है, परेशानी है या बेकार की बात है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, बस क्योंकि उनके पास कुछ करने को नहीं होता, दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर, तो वो क्या करते हैं, दूसरों के मामलों में दखल देते रहते हैं। अब मतलब विपिन बाबू उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं कि उनके उसके पास कुछ काम तो था नहीं, और वो क्या कर रहा था, दूसरों के मामलों में दखल दे रहा था। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, न्यूसेंस, न्यूसेंस यानी परेशानी, ये गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर, ये क्या है, एक ईडियम है जिसका मतलब होता है दूसरों के मामलों में दखल देना। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, आफ्टर डिनर, खाना, रात के खाने के बाद विपिन बाबू अपने बिस्तर से पलंग से सटकर बैठे थे और क्या कर रहे थे, किसके साथ बैठे थे, वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, एक नई रोमांचक किताब के साथ। विपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, और इस समय विपिन बाबू उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ भूल चुके थे जो उन्हें कहाँ मिला था, न्यू मार्केट में मिला था। हार्ड वर्ड देखिए बच्चों, स्नगलिंग यानी कि सटकर बैठना। नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन द ऑफिस, ऑफिस के अंदर, विपिन बाबू नोटिस दैट विथ एवरी पासिंग आवर, विपिन बाबू ने ये नोटिस किया, ये ध्यान दिया कि हर बीतते घंटे के साथ द प्रीवियस डेज इनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग, जो हर बीतते घंटे के साथ उन्होंने ये एहसास किया कि जो पिछले दिन जो आमना सामना हुआ था, ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, वो क्या कर रहा है, वो उनके दिमाग पर और ज्यादा कब्जा कर रहा है, यानी कि हर बीतते घंटे के साथ उन्हें वो कल वाला आमना सामना जो उस व्यक्ति के साथ हुआ था, मुलाकात जो हुई थी, वो उन्हें और ज्यादा याद आ रही थी। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, एनकाउंटर, एनकाउंटर यानी होता है आमना सामना, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा, आमना सामना। ऑक्यूपाइंग यानी क्या होता है, कब्जा करना। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू, अगर वह व्यक्ति इतना कुछ जानता था विपिन बाबू के बारे में, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, तो वह व्यक्ति रांची की ट्रिप के बारे में गलती कैसे कर सकता है। अब विपिन बाबू सोच रहे हैं कि अगर वह व्यक्ति मेरे बारे में इतना जानता है तो वह उस रांची की ट्रिप के बारे में गलती कैसे कर रहा है। जस्ट बिफोर लंच विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, दिन के खाने से पहले, ठीक पहले ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये तय किया कि वो किसको फोन करेंगे, दिनेश मुखर्जी को फोन करेंगे। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, ये ज्यादा ठीक रहेगा अगर इस सवाल को किस पे सेटल कर लिया जाए, फोन पर ही सेटल कर लिया जाए। एट लीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो, इस मतलब कम से कम अगर वो फोन पे ही पूछेंगे तो जो शर्मिंदगी है वो उनके फेस पे दिखेगी तो नहीं, यानी कि अगर वो दिनेश मुखर्जी से पूछने जाते तो क्या होता, अगर वो दिनेश मुखर्जी कह देते कि आप कभी रांची नहीं गए, तो विपिन बाबू क्या हो जाते, बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाते। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं फोन पे ही पूछ लेता हूँ, अगर मैं सामने मिलने जाऊंगा तो और ज्यादा शर्मिंदगी मुझे होगी। हार्ड वर्ड देखिए, रिंग अप, ये क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है फोन करना। एम्बेरसमेंट यानी कि शर्मिंदगी। 2 3 5 6 1 6, अब क्या कर रहे हैं, वो नंबर मिला रहे हैं। 2 3 5 6 1 6, विपिन बाबू डायल द नंबर, विपिन बाबू ने नंबर को डायल किया और क्या बोला, हेलो। इज दैट दिनेश, और क्या पूछा, क्या ये दिनेश बोल रहे हैं, दिस इज विपिन हेयर, और बताया कि मैं विपिन बोल रहा हूँ। वेल वेल व्हाट्स द न्यूज, वेल वेल मतलब क्या भाई, क्या क्या, व्हाट्स द न्यूज क्या खबर है, मतलब कि इतने टाइम बाद फोन किया तो वो पूछ रहे हैं कि क्या खबर है। I just wanted to find out if you recalled an incident which took place in 58.
मैं बस ये पता करना, अब विपिन बाबू बोल रहे हैं आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट, मैं बस ये पता करना चाहता था कि क्या तुम्हें एक इंसिडेंट, एक ऐसी घटना के बारे में पता है जो कब हुई थी, 58 में हुई थी। वॉट इंसिडेंट, अब वो व्यक्ति पूछ रहा है 58 में कौन सी घटना, कौन सा इंसिडेंट। वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर, क्या आप कलकत्ता में थे उस साल, अब विपिन बाबू से पूछ रहे हैं। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो, ये पहली बात है जो मुझे पता चली है कि 58 में आप कहाँ थे, कलकत्ता में थे। हार्ड वर्ड देखिए बच्चों, फाइंड आउट, ये क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है पता करना। इंसिडेंट यानी घटना, टुक प्लेस यानी घटित होना। वेट जस्ट अ मिनट, 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। वेट जस्ट अ मिनट, 1 मिनट रुको, 58, लेट मी जस्ट चेक इन माई डायरी, मुझे अपनी डायरी में चेक करने दो या देखने दो। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस, मतलब कुछ देर के लिए वहां पे क्या थी, बिल्कुल शांति थी या सन्नाटा था। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, बिपिन बाबू को ये महसूस हो रहा था कि जो उनकी धड़कन है वो ऊपर जा रही है, यानी कि उनको टेंशन हो रही है। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, और उन्हें क्या हो रहा था, और उन्हें पसीना भी आ रहा था। हार्ड वर्ड्स देखिए बच्चों, हार्ट बीट यानी कि धड़कना, स्वेटिंग, स्वेटिंग यानी पसीना आना। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, आई वुड बीन आउट ट्वाइस। अब वह इनकी बात चल रही है, अब वह व्यक्ति बोलता है हेलो, तो विपिन बाबू बोलते हैं हाँ बोलिए, और फिर वह व्यक्ति बोलता है आई हैव गॉट इट, मुझे पता चल गया। आई हैड बीन आउट ट्वाइस, मैं 2 बार गया था, कहाँ, कल। अब वह विपिन बाबू पूछ रहे हैं वेयर, कहाँ। वंस इन फेब्रवरी, एक बार फेब्रवरी में। नियर बाय टू कृष्णा नगर, टू अ नेफ्यूज वेडिंग, कब, कृष्णा नगर में गया था, क्यों, मेरे भतीजे की शादी में। एंड देन, और उसके बाद, बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, लेकिन तुम्हें तो इसके बारे में पता होगा। द ट्रिप टू रांची, वो ट्रिप हमने कहाँ के लिए ली थी, रांची के लिए ली थी। यू वर देयर टू, तुम भी वहां थे। दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूटिंग अबाउट, बस इतना ही कि मैं एक बार फरवरी में गया था और फिर मैं तुम्हारे साथ, तुम भी तो वहां थे, तुम्हें याद होगा कि हम रांची गए थे। बट लेकिन व्हाट्स ऑल दिस लूटिंग अबाउट, लेकिन ये पूरी जो जासूसी तुम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू, एनीवे थैंक्स। अब विपिन बाबू कह रहे हैं नहीं, आई जस्ट वॉन्टेड टू, मैं तो बस, एनीवे चलिए कोई नहीं, थैंक्स शुक्रिया, मतलब अब विपिन बाबू बहुत ज्यादा उलझन में पड़ गए हैं। हार्ड वर्ड देखिए बच्चों, स्लूटिंग यानी कि जासूसी। विपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन, अब विपिन बाबू ने क्या किया, रिसीवर को, जो फोन जिससे हम बात करते हैं उसको नीचे पटका। एंड ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड्स, और अपने सर को अपने हाथों से पकड़ा। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उन्हें कैसा महसूस हो रहा था, जैसे कि उनका सर तैर रहा हो। अ चिल सीम टू स्प्रेड ऑल ओवर हिज बॉडी, और चिल मतलब कि एक शांति से उनके पूरे बॉडी में तैर रही थी। हार्ड वर्ड देखिए बच्चों, स्लैम्ड, स्लैम्ड यानी पटका, ग्रिप्ड, ग्रिप्ड यानी पकड़ा। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स, उनके टिफिन बॉक्स में क्या थे, सैंडविच थे। बट ही डिडंट ईट दैम, लेकिन उन्होंने उसे नहीं खाया। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, उनकी जो भूख थी वो खत्म हो गई थी या मर गई थी। अब क्या हो रहा है, विपिन बाबू जैसे ही दिनेश मुखर्जी ने बताया कि वह रांची गए थे तो क्या हो गए हैं, बहुत ज्यादा उलझन में पड़ गए हैं, परेशान हो गए हैं, और उनकी भूख भी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। हार्ड वर्ड देखिए बच्चों, एपेटाइट, एपेटाइट यानी भूख। अब यहाँ पे हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसे और अच्छे से रिवाइज करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, कुछ क्वेश्चन और आंसर करेंगे। तो देखिए पहला सवाल, Why did Bipin Babu worry about what परिमल घोष had said? विपिन बाबू क्यों परेशान थे, जो कुछ भी परिमल घोष ने कहा था। तो क्यों परेशान थे, क्यों उन्हें लग रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी याददाश्त चली गई हो, क्योंकि उनकी तो बहुत ही अच्छी
मेमोरी है, याददाश्त है, तो उन्हें लग रहा था कहीं वह पागल तो नहीं हो रहे हैं। तो इसका जवाब क्या होगा? विपिन बाबू वॉज टेकन अबैक टू हेयर द इंटीमेट डिटेल्स अबाउट हिज लाइफ फ्रॉम परिमल घोष। क्या हो गए थे वो? परेशान हो गए थे परिमल घोष से अपनी आंतरिक वर्णन को या फिर आंतरिक जो उनकी सूचना थी उसको जानकर। There seemed no reason why he should tell a lie. उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि वह व्यक्ति झूठ क्यों बोल रहा है। He wondered if he really had forgotten about his visit. और उन्हें लग रहा था कि कहीं सच में तो वह अपने रांची के ट्रिप के बारे में नहीं भूल गए हैं। दूसरा सवाल, How did he try to decide who was right, his memory और परिमल घोष? उन्होंने ये कैसे तय किया कि कौन सही है, उनकी याददाश्त या फिर परिमल घोष? तो उन्होंने कैसे डिसाइड किया था कि वो क्या करेंगे? दिनेश मुखर्जी को कॉल करेंगे। देखिए जवाब। In order to resolve the puzzle about his visit to Ranchi, Bipin Babu decided to contact दिनेश मुखर्जी। इस उलझन को सॉल्व करने के लिए, इसका हल निकालने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि वह किससे बात करेंगे? दिनेश मुखर्जी से। परिमल had said that मुखर्जी was also in रांची at that time, क्योंकि परिमल ने कहा था कि उस समय रांची में मुखर्जी भी वहां पर मौजूद थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि किसको फोन करना सही रहेगा? दिनेश मुखर्जी को। तीसरा सवाल देखिए, Why did Bipin Babu hesitate to visit Mr. Mukherjee? Why did he finally decide to phone him? बिपिन बाबू क्यों घबरा रहे थे दिनेश मुखर्जी से मिलने जाने के लिए, और उन्होंने क्यों डिसाइड किया कि वह उनको कॉल करेंगे? तो याद करो, हमने पढ़ा था क्या कि उन्हें ऐसा बिपिन बाबू को ऐसा लग रहा था कि अगर वो गलत हुए तो बिपिन बाबू तो दिनेश मुखर्जी क्या सोचेंगे? ये सोचेंगे कि वो पागल हो गए हैं। तो इसका जवाब क्या होगा? बिपिन बाबू hesitated to visit Mr. Mukherjee thinking that it would ridiculous if he had really visited Ranchi. ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण होगा अगर वह रांची गए होंगे और वह इस बारे में भूल गए होंगे। मुखर्जी वुड थिंक, मुखर्जी सोचेंगे बिपिन बाबू हैड गॉन मैड, कि बिपिन बाबू क्या हो गए हैं? पागल हो गए हैं। हैंस इसीलिए बिपिन बाबू फाइनली डिसाइडेड टू फोन हिम, इसीलिए बिपिन बाबू ने क्या तय किया कि वह उनको फोन करेंगे। अगला सवाल देखिए, What did Mr. Mukherjee say? Did it confirm बिपिन बाबू और add his worries? मुखर्जी ने बिपिन बाबू से क्या कहा और वह सुनने के बाद क्या बिपिन बाबू को कन्फर्म, मतलब उनसे कन्फर्म करने के बाद, उनसे बात करने के बाद क्या बिपिन बाबू की जो परेशानी थी वो और ज्यादा बढ़ गई या उन्हें शांति मिली? तो क्या हो गया था? जैसे ही उन्होंने सुना कि वह रांची गए थे, वह और ज्यादा परेशान हो गए थे, उनकी भूख भी मर गई थी या खो गई थी। तो इसका जवाब देखिए, मिस मुखर्जी डिड नॉट रिप्लाई क्लियरली, मुखर्जी ने बहुत साफ तरीके से जवाब नहीं दिया था। बट ही सेड दैट ही हैड बीन टू रांची ट्वाइस, लेकिन उन्होंने कहा था कि वह रांची 2 बार गए हैं। ही वॉज नॉट श्योर अबाउट द ट्रिप, वह ट्रिप के बारे में तो ज्यादा श्योर नहीं थे। बिपिन बाबू एग्जैक्टली वॉन्टेड टू नो, जिस बारे में बिपिन बाबू जानना चाहते थे उसके बारे में तो वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं थे। इट मेड बिपिन बाबू मोर पजल्ड, इस चीज ने बिपिन बाबू को बहुत ज्यादा और परेशान कर दिया था। ही लॉस्ट हिज एपेटाइट, और उनकी भूख भी खत्म हो गई थी। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम मिलेंगे पार्ट 3 में, तब तक थैंक यू।